तारक मेहता में बच्चों को बहुत किया जाता था परेशान, रात भर करवाते थे शूट। जेनिफर ने किया खुलासा। साउथ की हसीना को एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार, कपड़ों में छिपाकर लाई दुबई से 14 किलो का सोना। नयनतारा ने छोड़ी लेडी सुपरस्टार की उपाधि, वजह का भी किया खुलासा। अमिताभ के कद से अभिषेक की तुलना होती है क्यों? आखिर बाप की कामयाबी का बोझ बेटे पर डालना कितना सही? दिल और दिमाग मिलना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की उम्र में 10 साल के अंतर पर मां बोली, मायने नहीं रखता। महेश भट्ट को अनुपम खेर ने स्टेज से उतारा नीचे, गुस्से में हाथ झटक कर तमतमाए आलिया के पापा। महिला सिंगर ने की सुइसाइड की कोशिश, 2 दिनों से नहीं निकल रही थी घर से। एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ कार्तिक आर्यन के डेटिंग रूमर्स, वीडियो देखकर चौंक गए फैंस। झन्नाटेदार थप्पड़ मारा, कार चढ़ाने की धमकी दी। नेहल चूड़ासामा का फिजिकल असॉल्ट पर शॉकिंग खुलासा। और लोग कुछ भी कहते रहे, रोजलिन के आरोपों पर हिना खान ने फिर किया जवाबी हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, वो खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और एंटरटेनमेंट जगत की, बॉलीवुड की टॉप ट्रेंडिंग खबरें हैं। खबरों में हम आज आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि कैसे तारक मेहता में काम करने वाली जेनिफर ने एक बार फिर से बयान देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। करोड़ों के गोल्ड स्मगलिंग में पकड़ी गई एक्ट्रेस रान्या रॉय की कहानी। अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने फिर मचाया तहलका। अभिषेक ने भी किया बिग बी का बचाव, तो वहीं लाइव शो में महेश भट्ट की बेइज्जती का वीडियो हुआ वायरल। अनुपम खेर पर आरोप और नेहल चूड़ासामा ने फिजिकल असॉल्ट पर किया शॉकिंग खुलासा। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसी न किसी वजह से अक्सर खबरों में रहता है। शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस जेनिफर मिस्री ने शो के मेकर्स पर पहले भी कई संगीन आरोप लगाए थे। शो छोड़ने के बाद उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे। जेनिफर ने अब बताया है कि शो में बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता था। बॉलीवुड बबल से बातचीत करते हुए जेनिफर ने कहा कि बच्चों का मेन इश्यू पढ़ाई का था। कभी कभी बच्चों को बहुत परेशान किया जाता था। एग्ज़ाम है, मतलब बहुत बार, जैसे हमारा नाइट शूट है, अब नाइट शूट में वो बेचारे बच्चे भी शूट कर रहे हैं और बैठकर पढ़ भी रहे हैं। सुबह 7 बजे उनकी एग्ज़ाम है, उन्हें 6 बजे छोड़ा जाता था, वो बेचारे सीधे जाकर एग्ज़ाम देते थे। बच्चों ने तो बहुत त्याग किया है। शो के मेकर्स को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। ये कल की घटना है और सोना तस्करी के आरोप में रानिया राव को एयरपोर्ट पर जब पकड़ा गया तो तलाशी के दौरान रानिया के पास से 14 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के मुताबिक रानिया राव को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ऑफिसर्स की माने तो राव एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर दुबई से इंडिया पहुंची थीं और वो कथित तौर पर अपने कपड़ों में छिपाकर 14 किलो 800 ग्राम सोना लाई थी। न्यूज़ एजेंसी बताती है कि रानिया राव के लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स पर पुलिस की पहले से नज़र थी और ये एक पुलिस में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी की सौतेली बेटी भी हैं। अभिनेत्री नयनतारा को साउथ की लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। वहीं अब अभिनेत्री ने इस उपाधि पर बात की है और अपने फैंस को उन्हें लेडी सुपरस्टार न कहने की सलाह दी। दरअसल नयनतारा ने कहा कि उपलब्धियां और सम्मान अमूल्य हैं, लेकिन ये कभी कभी ऐसी छवि बना देते हैं जो कलाकारों को उनके काम से दूर कर देती है। नयनतारा ने लेडी सुपरस्टार की उपाधि छोड़ने की घोषणा की, जो कि उन्हें दी गई थी। उन्होंने कहा, हालांकि हम सभी को भविष्य का नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपका अटूट समर्थन निरंतर बना रहेगा और आपका मनोरंजन करने के लिए मेरी कड़ी मेहनत भी चलती रहेगी। सिनेमा ही हमें एकजुट रखता है और हमें इसे एक साथ मनाते रहना चाहिए। प्यार, सम्मान और आभार के साथ नयनतारा। पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, नयनतारा हमेशा और केवल नयनतारा ही रहेगी। नेपोटिज्म का हल्ला सालों से चलता आ रहा है। कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना से लेकर तापसी पन्नू जैसे सेलिब्रिटीज भाई भतीजावाद का विरोध कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म की बहस काफ़ी तेज हुई है, मगर इस बहस का दूसरा सिरा ये भी है कि कुछ स्टार किड्स बेवजह इस चर्चा के प्रेशर कुकर में उबाले जा रहे हैं। ऐसा मानना है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट रीट्वीट किया। इस पोस्ट में लिखा था, अभिषेक बच्चन को नेपोटिज्म की नेगेटिविटी की भेंट चढ़ा दिया गया, वरना उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो एक से एक शानदार फिल्में हैं। अब इसी पोस्ट को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने भी लिखा, आई फील द सेम एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हिज फादर। ऐसा लगता है कि मानो वो सोच रहे हैं कि उनके बेटे को सिर्फ ये सब इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि वो उनके पिता हैं। अभिषेक बच्चन ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा
कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, ये बहस का विषय है कि क्या वाकई नेपोटिज्म से ही अभिषेक बच्चन का करियर खराब हुआ है। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में अपनी बेटी प्रियंका, उसके करियर और उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। मधु चोपड़ा ने यह भी बताया कि उनका अपने दामाद निक जोनस के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता है। उन्होंने निक जोनस के साथ अपनी शुरुआत की मुलाकातों के बारे में बात की और कहा कि जब वो निक से मिली थी तब प्रियंका ने उससे पहले ही शादी का फैसला कर लिया था। इंटरव्यू में मधु चोपड़ा से पूछा गया कि उन्हें निक जोनस कैसे पसंद आए। इस पर उन्होंने कहा कि आई लव हिम। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की उम्र के अंतर पर भी बात की और कहा कि ये सारी बातें मायने नहीं रखती। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मधु चोपड़ा से पूछा गया कि जब प्रियंका और निक जोनस का रिश्ता प्यार में बदल गया था तो उन्हें कैसा लगा। इस पर मधु चोपड़ा ने बताया कि जब तक वो खुद निक से नहीं मिली थी तो उन्हें वो ठीक से नहीं जानती थी, मगर जब वो उन्हें मिली तो निक ने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत गाना गाया था और दोनों ने बहुत सारी बातें भी की थी। विक्रम भट्ट हॉरर जॉनर की फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं। जल्द ही विक्रम भट्ट की नई फिल्म दस्तक देने वाली है। उनकी नई फिल्म का टाइटल तुमको मेरी कसम है, जो एक थ्रिलर फिल्म है और हाल ही में इसका ट्रेलर मुंबई में एक इवेंट में लॉन्च किया गया। इवेंट लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट वहां पर मौजूद थी। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट भी तुमको मेरी कसम के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे। इस इवेंट का एक वीडियो अब सुर्खियों में आया हुआ है। वीडियो देखने के बाद जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनका कहना है कि अनुपम खेर ने महेश भट्ट को बेइज्जत किया है। वीडियो में अनुपम खेर को सबके सामने महेश भट्ट से ये कहते सुना गया कि आप स्टेज से नीचे उतर जाइए, और स्टेज पर असल में पोज करते हुए अनुपम खेर किसी बात पर थोड़े से गुस्से में नज़र आते हैं। इसी दौरान वो महेश भट्ट से कहते हैं कि भट्ट साहब अब आपको जाना चाहिए। इस पर महेश भट्ट तमतमा जाते हैं और कहते हैं अच्छा मुझे जाना चाहिए, और ये कहते ही महेश भट्ट स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं और अनुपम खेर उन्हें सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन महेश भट्ट उनका हाथ झटक देते हैं और नीचे उतरने लगते हैं। महेश भट्ट को स्टेज से उतरते देखकर कोई पूछता है भट्ट साहब आप कहाँ जा रहे हैं। जवाब में वो कहते हैं मुझे बोला गया है कि जाओ। साउथ इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी प्लेबैक सिंगर और सॉन्ग राइटर कल्पना राघवेंद्र को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। सिंगर ने मंगलवार देर रात को अपने घर में नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कल्पना ने अपने घर पर ही सुसाइड करने की कोशिश की थी। सिंगर की सिक्योरिटी के मुताबिक उनका घर 2 दिनों से खुला नहीं था, जिसके बाद जो रेजिडेंशियल एसोसिएशन है उसके सदस्यों को इसके बारे में सूचित किया गया। तो रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने कल्पना के बारे में फिर पुलिस को जानकारी दी। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में एंट्री की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री श्रीलीला को देखा जा सकता है। दोनों की बढ़ती दोस्ती और उनके बीच के अफेयर की अटकलें अब इंटरनेट पर हर किसी की जुबान पर हैं। इस वीडियो में दोनों एक फैमिली पार्टी में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। फैंस दोनों के बीच की दोस्ती और कैमरे के सामने के इस प्यारे पल को लेकर ढेर सारे रिएक्शंस दे रहे हैं और लोगों को अब ये लग रहा है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक यूज़र ने तो ये भी लिखा कि अगर इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है तो फिल्म में ये दोनों कितना शानदार काम करेंगे। जबकि दूसरे ने मजाक करते हुए कहा क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। एक यूज़र ने तो दोनों के वीडियो को देखते हुए लिख ही दिया कि रिश्ता पक्का समझें क्या। अब दोनों के डेटिंग रूमर्स भी खूब उड़ रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों में से किसी का भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। मशहूर मॉडल और फिटनेस कंसल्टेंट नेहल चूड़ासामा ने सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला खुलासा किया है। नेहल चूड़ासामा ने अपनी आप बीती सुनाई है और रिवील किया है कि वो फिजिकल और मेंटल असॉल्ट का शिकार हुई हैं। नेहल चूड़ासामा ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से पब्लिक प्लेसेस पर उनका पीछा किया जा रहा था और अनगिनत तरीकों से उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे पोलाइट तरीके की वजह से वो आदमी राक्षस की तरह वर्बल अब्यूज और फिजिकल असॉल्ट के लिए प्रोवोक हो गया। मौत के डर और एंग्जाइटी के एक्सपीरियंस के बीच उस पल मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। तभी 2 महिलाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके राक्षस जैसे बर्ताव की वजह से नाकाम रहीं। नेहल चूड़ासामा ने आखिर में खुलासा किया है कि वो शख्स अब अरेस्ट हो चुका है। इसके बाद उन्हें ये भी पता चला कि उस शख्स पर पहले से भी फ्रॉड करने और कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। रोजलिन के रोज़ा वाले टिप्पणी पर हिना ने एक बार फिर रोजलिन का नाम लिए बिना उन्हें करारा जवाब दे दिया है। हिना खान ने रोजलिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए उन्होंने सभी आलोचकों पर हमला ज़रूर बोल दिया है।
दरअसल हिना ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन सिर्फ आपको पता है कि सच्चाई क्या है। हिना सिर्फ इसी वीडियो तक नहीं रुकी, इसके बाद भी उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की। हिना ने उस स्टोरी के कैप्शन में लिखा था कि होशियार इंसान कभी भी बदला नहीं लेता, सड़े गले हुए फल अपने आप ही पेड़ों से गिर जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप 10 खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए।